बोर्ड की। हमारे स्टूडेंट्स ये देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, उनके बच्चों के लिए, क्योंकि वे सब हमसे पढ़े हुए हैं, अपने बच्चों के लिए उन्होंने डिमांड किया कि सर आप ऑनलाइन कोचिंग करें। हम फाउंडेशन, एकेडमिक और नीट की तैयारी के लिए केमिस्ट्री की टीचिंग करते हैं। केमिस्ट्री बायो और मैथ दोनों के बीच का है। अमूमन मैथ ग्रुप के बच्चे केमिस्ट्री पर ध्यान नहीं देते और केमिस्ट्री पर सक्सेस उनको नहीं मिल पाती। क्यों उनका इंटरेस्ट नहीं आता? या तो उनको अच्छा समझाया नहीं जाता या उनमें इंटरेस्ट पैदा नहीं किया जाता। मेरा पहला लेक्चर केमिस्ट्री पर है। मैं पार्ट फर्स्ट सीबीएसई के पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। पार्ट फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। यू नो मैटर which acquires space, have definite volume, definite size, definite melting point and boiling point. पदार्थ वह है जिसमें उसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसको महसूस कर सके, जिसके पास एक निश्चित आयतन हो। इन सब गुणों के आधार पर हम पदार्थ को बताते हैं। मैटर जो है ये तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, तीन स्टेट्स में मैटर पाया जाता है। फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, सेकंड है लिक्विड स्टेट, थर्ड है गैसियस स्टेट। इन फर्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड क्या है। फर्स्ट है सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड साइज। सॉलिड जो है उसका आकार, आकृति निश्चित होती है। दूसरा है दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ये दृढ़ होते हैं और इन्हें दबाया नहीं जा सकता, कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। थर्ड है करेक्टर दे डिफ्यूज स्लोली। ये धीरे धीरे विसरित होते हैं। नेक्स्ट दे हैव हाई डेंसिटी। जैसे पार्टिकल लेते हैं, अगर ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन इनकी डेंसिटी घट जाएगी। यही कारण है कि सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई हो। जैसे लोहा है, आयरन, इसकी डेंसिटी बहुत हाई है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड इज वेरी लो। एक चीज आपने वेपर प्रेशर का नाम बॉइलिंग में सुना होगा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है तो ये बॉयल करने लगता है। सॉलिड जो है बॉयल नहीं करेगा। जब सॉलिड को आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद वो मेल्ट होगा, मेल्ट होकर के वो लिक्विड में बदलेगा। तो ये तो इसके कैरेक्टर्स हैं सॉलिड के। अब हम आते हैं उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में ये दो प्रकार के सॉलिड हैं। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। जैसे क्लासरूम में बच्चे क्रम से बैठे हुए हैं, दूसरे क्लासरूम में बच्चे हैप्पीजार्ड रैंडम बैठे हुए हैं, उसी तरह से ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, दे आर अरेंज्ड इन वेल मैनर्ड ऑर्डर। आप कह सकते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में होंगे, 3 डायमेंशनल में होंगे। और एमॉर्फस जो है
ये वेल मैनर्ड ऑर्डर में नहीं होगा, एमार्फस वेल मैनर्ड ऑर्डर में नहीं होगा, ये रैंडम ऑर्डर में होगा। तो यहां मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, द सॉलिड इन विच constituent atom molecule arranged in well ordered manner, they have definite geometrical shape. Second है amorphous solid, the constituent atom or molecules, they are not arranged in ordered manner, known as amorphous manner, amorphous solid, they have no definite geometry, they have no definite geometry. तो कहने का मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है, हेक्सागोनल है, वो उसी मैनर में टोटल सॉलिड जो है रहेगा, लेकिन एमार्फस में इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपका NaCl, डायमंड में हमेशा इन सब की सिमेट्री जो है ये डेफिनिट होती है और एमार्फस में सिमेट्री डेफिनिट नहीं होती। हम आज डिफरेंसेस देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। इसको हम क्या करते हैं, अच्छा मार्क्स लेने के लिए हम इसका टेबल बनाते हैं और टेबल बना करके इसको दो पार्ट में करेंगे। एक तरफ हमने लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी तरफ हमने लिखा एमार्फस सॉलिड। पहला पॉइंट है, दे हैव डेफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री, एटम मॉलिक्यूल आयन अरेंज्ड इन थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। थ्री डायमेंशनल नेटवर्क कैसे बनता है? जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक डेफिनिट अरेंजमेंट में हैं और इनके बीच ये फोर्सेस लग जा रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से एक जाल बन जा रहा है। इसी को आप नेटवर्क कहते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में इसी को लैटिस कहा जाता है, LATTICE। एमार्फस सॉलिड में दे डू नॉट हैव डेफिनिट ज्योमेट्री, दे डू नॉट हैव डेफिनिट ज्योमेट्री। सेकेंड पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसको समझिए, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जैसे कोई पदार्थ A है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आप इसे गर्म करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस पर यह सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में। यहां पर एमार्फस में लिखा है दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कांच को आप गर्म करेंगे तो कांच जो है पिघलेगा नहीं, कांच जो है ये पहले मुलायम हो जाता है, और जब इसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनिट नहीं है तब आप कहेंगे कि दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, दीज आर एनआइसोट्रॉपिक। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर एक साइड से है तो दूसरी साइड से कुछ दूसरा हो जाता है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन, इसमें एमार्फस में होगा, सारी प्रॉपर्टी इसकी होगी, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हीट कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जितना भी डायरेक्शन इनके होंगे सभी डायरेक्शन में ये सेम होते हैं, इसलिए इनको आइसोट्रॉपिक कहा जाता है, इन्हें आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। तो आज इतना ही इस लेक्चर में। इसके बाद कल के लेक्चर में हम इसका दूसरा पार्ट देंगे कि कितने प्रकार के सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। थैंक यू।